दोस्तों अब बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि सर कभी आप कब्जाधारी के विपक्ष के अंदर वीडियो बनाते हैं तो कभी आप कब्जाधारी के पक्ष के अंदर वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा कर्तव्य है, मैं एक एडवोकेट हूँ और अपने इस चैनल का पर्पज भी यही है, लीगल एजुकेशन, यानी कि लोगों को अवेयर करना। और इसके माध्यम से मैं लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि जब भी नया कानून आता है, नया सिस्टम आता है, ऐसा कोई जजमेंट आता है तो उसकी जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो इसी वजह से मैं जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं कि अब कब्जाधारी भी मालिक बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 101% बनेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े फैसले दे दिए हैं। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कौन सी बातें कह दी है और किस तरीके से कब्जाधारी अब मालिक बनेंगे, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी जब अब वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे। तो बिल्कुल अंत तक बने रहना है और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि जो भी कब्जाधारी है किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा बनाए हुए है, तो ये चाहता है कि जो प्रॉपर्टी का असली ओनर है, रियल ओनर है, उसके कब्जे के अंदर दखल अंदाजी ना दे। कब्जाधारी ये चाहता है कि मैं इस संपत्ति का परमानेंट मालिक बन जाऊं, असली मालिक बन जाऊं, जिससे जो रियल ओनर अब से पहले का है ये हट जाए और मैं ही इसका मालिकाना हक ले सकूं। तो दोस्तों हाँ, अब ये बिल्कुल संभव हो गया है। जो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बनाए हुए है जो कब्जाधारी है, तो उस कब्जे को हटवाने के लिए जो प्रॉपर्टी का असली ओनर है, रियल मालिक है, वो दखल अंदाजी नहीं करेगा और जो कब्जाधारी है वही अब उस संपत्ति का मालिक बनेगा, क्योंकि कोर्ट से उसको ये डॉक्यूमेंट्स मिलने वाला है, ये कागज मिलने वाला है। और जैसे ही उसको कागज मिल जाएगा, फिर वो जो प्रॉपर्टी का असली ओनर जो अब से पहले का है वो कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकता है और परमानेंटली मालिक को कब्जाधार ही बन जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे आधारित ये 2 बड़े फैसले दिए हैं और इन 2 बड़े फैसलों के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जाधारी को विशेषाधिकार दिया है, एक विशेष पावर दिया है, स्पेशल पावर दिया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 2 फैसलों के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको प्रतिकूल कब्जे की जानकारी दे देता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रतिकूल कब्जे की जानकारी नहीं होती है और यहाँ पे कई लोगों को होती भी है। तो प्रतिकूल कब्जे का मतलब ये होता है कि अगर कोई लगातार किसी संपत्ति के ऊपर 12 साल तक कब्जा बनाए हुए है या फिर इससे अधिक समय से कब्जा बनाए हुए है, तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। और दूसरा, अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लगातार 30 साल से अधिक से कब्जा बनाए हुए है, तो सरकारी प्रॉपर्टी का भी मालिकाना हक ले सकता है। तो ऐसे वो कब्जाधारी प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का वो परमानेंट मालिक बन सकता है। पर यहाँ पे प्रतिकूल कब्जे की कुछ शर्तें होती है, इन सारी शर्तों को उस कब्जाधारी को पूरा करना पड़ता है 12 साल के साथ में, 30 साल के साथ में, तभी वो उस संपत्ति का मालिक बन सकता है, परमानेंट मालिक बन सकता है। तो ये शर्तें कौन कौन सी है, इनकी अगर विशेष जानकारी आप मेरे से चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर अभी आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं और आप जान सकते हैं जो भी आपको जानना है लीगली। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसकी जानकारी भी आप मेरे से ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 2 बड़े फैसलों को आने से पहले क्या सिस्टम था कि जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जाधारी कब्जा बनाए हुए था, तो जो प्रॉपर्टी के असली ओनर है, रियल ओनर है, उस कब्जे को हटवाने के लिए केवल वो ही कोर्ट के अंदर जा सकते थे और जो कब्जाधारी वो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते थे। यानी कि अगर कब्जाधारी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पे अगर उस संपत्ति यानी कि उस प्रॉपर्टी का अगर मालिक बनना होता था तो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 बड़े फैसलों को देके पूरा कानून का सिस्टम बदल दिया है कि अगर कोई कब्जाधारी है और लगातार 12 साल तक किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है या सरकारी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के ऊपर लगातार 30 साल तक रहता है, प्रतिकूल कब्जे की अगर शर्तों को पूरा कर रहा है, तो अपना मालिकाना हक लेने के लिए कोर्ट के अंदर जा सकता है। और कोर्ट में अगर प्रतिकूल कब्जे की शर्तों को पूरा कर देगा तो परमानेंटली उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा, असली मालिक बन जाएगा, मालिकाना हक उसको मिल जाएगा। तो फिर कोई भी यानी कि अब से पहले का जो असली मालिक उस संपत्ति का था वो भी दखल अंदाजी नहीं दे सकता है, वो भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 2 बड़े फैसलों के माध्यम से अच्छे से समझा देता हूं कि आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 2 बड़े फैसलों के अंदर कौन सी बातें कही है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई कब्जाधारी प्रतिकूल कब्जे की शर्तों को पूरा कर लेता है और उस संपत्ति का जिसके ऊपर कब्जा बनाए हुए है उसका अगर वो मालिकाना हक लेना चाहता है तो कोर्ट के अंदर जा सकता है और कोर्ट में जाकर शूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के माध्यम से उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है।
उस संपत्ति का वो परमानेंट मालिक बन सकता है। तो ऐसे उस कब्जाधारी को कोर्ट के माध्यम से उस संपत्ति का मालिकान हक का डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, वहां से ऑर्डर हो जाएगा, फिर वो संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इन दो बड़े माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले यानी कि जजमेंट की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।